एवरीवन, वेलकम टू एवरग्रीन स्टडी। तो आज की वीडियो के अंदर हम बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर हिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर 4 करने वाले हैं, जिसके अंदर हम वर्धना डायनेस्टी को रीड करेंगे, हम पल्लव्स को रीड करेंगे और हम चालुक्यस को रीड करने वाले हैं। तो बेसिकली हम इस चैप्टर के अंदर पोस्ट गुप्ता पीरियड में जो जो डायनेस्टी उभर के आई थी, जो कि नॉर्थ में एक डायनेस्टी उभर के आई थी जिसे हम वर्धना डायनेस्टी और पुष्यभूति डायनेस्टी बोलते हैं, और पोस्ट गुप्ता पीरियड में साउथर्न इंडिया में कौन सी डायनेस्टी उभर के आई थी? दो डायनेस्टी उभर के आई थी, चालुक्यस और पल्लव। इनको हम रीड करेंगे। तो सबसे पहले हम वर्धना डायनेस्टी को रीड करेंगे। जो वर्धना डायनेस्टी को हम पुष्यभूति डायनेस्टी भी बोलते हैं। तो ये हमें फाउंड हुई थी थनेश्वर में, और ये आज थनेश्वर कहाँ है? हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट है कुरुक्षेत्र, वहां पर आज थनेश्वर है। ठीक है, इसे पुष्यभूति डायनेस्टी इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब गुप्ता पीरियड के बाद हून आए थे तो उस समय क्या थे? पुष्यभूति क्या थे? एक फ्यूडेटरी थे, मतलब एक जागीरदार थे। जागीरदार कौन होते हैं? जैसे कि एक डायनेस्टी है पूरी, और इसमें क्या होता है? बहुत सारे विलेज होते हैं। इन विलेज से जो कर इकट्ठा करता है उसे क्या बोला जाता था? फ्यूडेटरी, जागीरदार बोला जाता था। तो हून के टाइम में पुष्यभूति क्या थे? एक फ्यूडेटरी थे, इसलिए इसको हम पुष्यभूति डायनेस्टी भी बोलते हैं। उसके साथ ही सबसे वर्धना डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर होते हैं प्रभाकर वर्धना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन हमें इतना कुछ खास इनके बारे में नहीं पता। लेकिन प्रभाकर वर्धना के बाद आते हैं इनके बेटे आते हैं, राजा वर्धना आते हैं। इनके बारे में हमें इतना कुछ रीड करने की नहीं मिलता। लेकिन लास्ट हमें आते हैं हर्षवर्धन, जो कि इंपॉर्टेंट रूलर होते हैं वर्धना डायनेस्टी के। तो वर्धना जो हर्षवर्धन थे, उन्होंने उनका जो उसके टाइम पीरियड में, हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में जो वर्धना डायनेस्टी थी वो बहुत ज्यादा पीक पर थी, मतलब बहुत ज्यादा एक्सटेंड हुआ था वर्धना डायनेस्टी का। तो हर्षवर्धन कब राजगद्दी पे बैठते हैं? ये 606 AD में बैठते हैं। तो इनके बारे में हम रीड करते हैं हर्षवर्धन के बारे में। तो हर्षवर्धन के ऊपर क्या है? चालुक्यस ने रिकॉर्ड में लिखा है, मतलब चालुक्यस का रिकॉर्ड है, उसमें हर्षवर्धन के ऊपर क्या लिखा उन्होंने? हर्षवर्धन को उन्होंने लिखा सकलोतपुतेश्वर, जिसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ एंटायर नॉर्थ, मतलब नॉर्थ पर राज करने वाला, पूरे नॉर्थ पे। क्योंकि हर्षवर्धन का जो टाइम पीरियड था, जो मतलब वर्धना डायनेस्टी थी, वो पूरी नॉर्थ में फैल गई थी, इसलिए उनको सकलोतपुतेश्वर बोला जाता है, मतलब लॉर्ड ऑफ एंटायर नॉर्थ। ठीक है, दी एरिया ड्यूरिंग द पीरियड, मतलब हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में जो वर्धना डायनेस्टी है वो राजस्थान से लेकर असम तक थी। जैसे कि आप इंडिया का मैप देखो तो यहाँ पर हमारा गुजरात के ऊपर राजस्थान होता है और यहाँ पर असम होता है, मतलब यहाँ तक उन्होंने फैला रखा था। किसने? हर्षवर्धन ने अपनी डायनेस्टी को। हर्षा के अच्छे रिलेशन थे, डिप्लोमेटिक रिलेशन थे चाइना के साथ, क्योंकि वो चाइना से ट्रेड करते थे, मतलब अच्छे रिलेशन थे। होंग सांग होते एक ट्रैवलर होते चाइनीज, जो कि 8 साल तक इंडिया में घूमते, और उन्होंने हर्षवर्धन के ऊपर लिखा है कि उसके टाइम पीरियड में बहुत अच्छी वो अच्छी तरीके से बिहेव करते थे लोगों के साथ। और होंग सांग ने ये भी लिखा है कि जो हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में दो प्रकार के जो इवेंट सेलिब्रेट किए जाते थे, और दो प्रकार की असेंबली होती थी इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए। एक थी कन्नौज असेंबली और एक थी प्रयाग असेंबली। तो कन्नौज असेंबली में क्या होता था? जो महायान बुद्धिज्म होता था, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में बताया कि जो पोस्ट गुप्ता पीरियड के बाद क्या होता है, जो बौद्ध धर्म होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है हीनयान और एक होता है महायान। तो महायान को फैलाने के लिए कन्नौज असेंबली होती थी। उसके साथ ही प्रयाग असेंबली क्या होती थी? जो 5 साल के में, जैसे कि आज के टाइम में क्या था, हमारा जो हरिद्वार में मेला लगता है, कुंभ का मेला, जो हर साल 12 साल के बाद लगता है, तो उसी तरीके से वहां पर प्रयाग असेंबली भी ऐसी थी जो हर 5 साल के बाद लगती थी। ये गंगा रिवर, यमुना और सरस्वती रिवर के पास फेयर वगैरह लगते थे। ठीक है, हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में जो हर्षवर्धन थे वो शिव के भक्त थे, लेकिन ये नहीं है कि वो शिव के भक्त है तो वो अदर रिलीजन को नहीं मानते, वो अच्छे सभी धर्मों को इक्वल मानते थे। ठीक है, होंग सांग जो एक बुद्धिज्म थे, उन्होंने बताया कि जो हर्षवर्धन क्या थे, उन्होंने महायान को फैलाने के लिए बहुत अच्छी नीति अपनाई थी। होंग सांग ने ये भी लिखा है कि जो 100 विलेज से जो हर्षवर्धन के टाइम में पीरियड में जो 100 विलेज से जो रिवेन्यू कर आता था, वो नालंदा यूनिवर्सिटी में रह रहे बुद्धिज्म, जो भिक्खु और भिक्खुनी होते थे बुद्ध से, बौद्ध धर्म के, तो उनके लिए खाने पीने का इंतजाम कौन करते थे? हर्षवर्धन के। कौन से पैसों से? 100 विलेज से जो कराता था। तो हर्षवर्धन ने 3 संस्कृत प्ले, मतलब हर्षवर्धन एक इंपॉर्टेंट इतने बड़े राजा हैं, उन्होंने क्या है? प्ले भी लिखे संस्कृत में, नागालंदा, रत्नावली और प्रिया दशिका, ये 3 उन्होंने प्ले लिखे हैं। ठीक है, किसने? हर्षवर्धन ने। बाणभट्ट जो उनके कोर्ट में एक पोइट होते हैं, जिन्होंने क्या, बाणभट्ट ने लिखे हरिश्चित्रिका, जो कि जो हर्षवर्धन के जीने से मरने तक उन्होंने क्या डायनेस्टी में कितना किंगडम फैलाया, ये सब कुछ हमें बाणभट्ट की जो बुक है हरिश्चित्रिका उसके अंदर मिलता है। तो ये पियदर्शी होते हैं, पियदर्शी होते हैं मतलब किसी राजा की खूबियां होती है इसके अंदर। ठीक है, हरिश्चित्रिका के अंदर हर्षवर्धन की खूबियां सारी। और कंदाबरी बाणभट्ट ने लिखा, जो कि हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में क्या क्या हो रहा था, ये सब कुछ उसके अंदर है।
और एक मयूर भी एक पोइट होते हैं उनके टाइम पीरियड में, उन्होंने क्या है हर्षवर्धन के ऊपर मयूर सताका लिखी और सूर्य सताका लिखी है। तो उस समय क्या नहीं था क्या था ये सब कुछ उन्होंने अपनी बुक में लिखा है। तो आपको वर्धना डायनेस्टी कंप्लीट हुई। एक क्विक रिवीजन करते हैं। तो हमने देखा कि जो हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में क्या था, इसको हम पुष्पवती डायनेस्टी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि खून के टाइम में ये पुष्पवती एक फेडेटरी थी, जागीरदार थे। ये आज के टाइम में हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट है कुरुक्षेत्र, वहां पर है पुष्पवती डायनेस्टी। उसके साथ ही पर जो सबसे पहले रूलर आते हैं प्रभाकर वर्धना होते हैं, इसके बाद आते राजा वर्धना और इसके बाद आते सबसे इंपॉर्टेंट रूलर हर्षवर्धन आते हैं। उसके साथ ही हमने देखा चालुक्य के रिकॉर्ड में उन्हें लॉर्ड ऑफ एंटायर नॉर्थ भी बोला गया है। उन्होंने अपने राजस्थान से लेकर असम तक अपना किंगडम फैलाया था। हर्षा के अच्छे रिलेशन थे असम जो चाइना के साथ। उसके साथ ही होंगसांग जो 8 ईयर्स के लिए इंडिया के अंदर घूमते हैं, तो वो लिखते हैं कि जो हर्षवर्धन के टाइम में 2 प्रकार की असेंबली होती थी, एक कन्नौज और एक प्रयाग। कन्नौज असेंबली होती थी महायान बुद्धिज्म को फैलाने के लिए, और प्रयाग असेंबली होती थी हर साल जो 5 साल के बाद ट्रेड फेयर लगते थे गंगा यमुना सरस्वती, उसको फैलाने के लिए होता था। हर्षवर्धन शिव के भक्त थे, लेकिन वो सभी धर्मों को अच्छे मानते थे। ठीक है, होंगसांग ने लिखा है कि वो मायान बुद्धिज्म फैलाने के लिए बहुत तत्पर रहते थे। उसके साथ उन्होंने जो 100 विलेज के जो कर आते थे हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में, वो नालंदा यूनिवर्सिटी में जो रह रहे बुद्धिज्म मोंग थे उनके खाने पीने का इंतजाम करते थे। हर्षवर्धन ने खुद भी 3 प्ले लिखे, नागंधा, रत्नावली और प्रियादर्शिका। और बाणभट्ट उनके कोर्ट के पोइट होते हैं, उन्होंने हर्षवर्धन के ऊपर हर्षचित्रिका और कंदावरी लिखी है। और मयूर भी उनके पोइट होते हैं जिन्होंने मयूर सताका और सूर्य सताका लिखी है हर्षवर्धन के ऊपर। तो अपने आपके चैप्टर के अंदर यही क्वेश्चन आ सकता है हर्षवर्धन के ऊपर, तो कि एक शॉर्ट नोट लिखना है हर्षवर्धन के ऊपर या वर्धना डायनेस्टी के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। तो आपको कंप्लीट ये सब कुछ मैंने जो बताया है आपको बोलकर या लिखा हुआ मैंने जो भी सब कुछ रीड कर लेना दोबारा से, और मेरी वीडियो आप दोबारा भी सुन सकते हो जिससे कि आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। तो आप ये वर्धना डायनेस्टी आपकी अब खत्म होती है। अब आती है चालुक्य डायनेस्टी। जो चालुक्य डायनेस्टी है वो 3 पार्ट में डिवाइड थी। 3 पार्ट कौन से थे? एक था बादामी, एक था ईस्टर्न चालुक्य, एक था वेस्टर्न चालुक्य। तो सबसे पहले जो चालुक्य है वो 3 पार्ट में डिवाइड थी। हमने देखा बादामी चालुक्य को रीड करते हैं। तो चालुक्य एक पूरी डायनेस्टी है, ये क्या है? इनके किंगडम होते हैं। ठीक है, तो बादामी चालुक्य आते हैं, अडले चालुक्य होते हैं जो कि इनकी कैपिटल ही बादामी थी। डेट्स वाई इनका नाम क्या था? बादामी चालुक्य था। ठीक है, जो बादामी आज के टाइम में कर्नाटक में एक जगह है वतापी, वहां पर बादामी है। डेट्स वाई इसको हम बादामी चालुक्य या आज के टाइम में इसमें वतापी बोला जाता है। ठीक है, जो बादामी किंगडम है ये 6th सेंचुरी मिडल में स्टार्ट होता है, लेकिन क्या होता है पुलकेशन सेकंड होते हैं जो इसके इंपॉर्टेंट रूलर होते हैं बादामी चालुक्य के, वो 642 एडी में मर जाते हैं। उसके बाद जो बादामी किंगडम है उसका डिक्लाइन हमें देखने को मिलता है। फिर बाद में आता है ईस्टर्न चालुक्य और वेस्टर्न चालुक्य, इनका टाइम पीरियड मतलब सिमिलर है, इसके बाद ही आते हैं दोनों। ठीक है, ईस्टर्न चालुक्य आते हैं जो कि ईस्टर्न साइड अपना किंगडम फैलाते हैं। ठीक है, ईस्टर्न चालुक्य आते हैं जो कि पुलकेशन सेकंड होते हैं, वो मर जाते हैं बादामी किंगडम के इंपॉर्टेंट रूलर, तो उसके बाद आते हैं ईस्टर्न चालुक्य। तो इनका जो कैपिटल थी वेंगई थी और उन्होंने 11 सेंचुरी तक ही राज किया। ठीक है, ईस्टर्न चालुक्य के बारे में रीड किया। अब वेस्टर्न चालुक्य ये माना जाता है ये बादामी चालुक्य के बाद में आए थे। मैंने बताया ना ये दोनों डायनेस्टी क्या है, ये दोनों क्या होते हैं एक टाइम पीरियड में ही होता है इनका। ठीक है, ईस्टर्न और वेस्टर्न का। ठीक है, तो ये बादामी चालुक्य के बाद आए थे, उसके साथ उन्होंने 10th सेंचुरी एडी तक ही राज किया और उन्होंने अपना किंगडम है कल्याणी तक ही फैलाया था, जो आज के टाइम में बसल कल्याणा है वहाँ वो नाम से जाना जाता है, आज के नाम में कल्याणी। ठीक है, जो चालुक्य डायनेस्टी है वो कहाँ तक फैली हुई थी ये देखते हैं। तो चालुक्य डायनेस्टी है वो पीक पर थी पुलकेशन सेकंड। तो पुलकेशन सेकंड के टाइम पीरियड में ये माना जाता है कि जो चालुक्य डायनेस्टी है वो सबसे ज्यादा फैली थी, मतलब उनका किंगडम बहुत ज्यादा फैला था। His grandfather Pulketion was created an empire called around Vatapi। तो पुलकेशन 1 थे। पुलकेशन 1 कौन है? पुलकेशन सेकंड के ग्रैंडफादर है। तो उन्होंने क्या ग्रैंडफादर ने वतापी तक ही किंगडम फैलाया था, मतलब एक वतापी एक जगह का नाम है, वहां तक उन्होंने किंगडम फैलाया था। लेकिन पुलकेशन सेकंड जब आते हैं, मतलब उसके पोते जब आते हैं पुलकेशन 1 के, तो उन्होंने बहुत ज्यादा किंगडम फैला दिया था। तो आप देख सकते हो पुलकेशन सेकंड कितने इंपॉर्टेंट रूलर है, इसके बारे में हम रीड करेंगे। जो पुलकेशन सेकंड के टाइम पीरियड में उनका जो चालुक्य डायनेस्टी है वो पूरी पीक पर थी। उन्होंने कहाँ तक अपना राज किया था? कंदाबस तक किया था, मसूर तक किया था, कोंकण नॉर्थन में कोंकणी तक किया था, गुजरात में और मलवस तक उन्होंने अपना किंगडम फैला लिया था। किसने? पुलकेशन सेकंड ने। उसके साथ ही ये माना जाता है ही ऑल्सो सक्सीड इन गेटिंग सबमिशन फ्रॉम द चोल चेर पांडे। इसके बाद जो सक्सेड होते हैं वो मतलब पुलकेशन जो चालुक्य डायनेस्टी है उसके बाद कौन से आते हैं? चोल चेर पांडे आते हैं, उनको भी हम रीड करेंगे आने वाले चैप्टर्स में। He had also defeat king हर्ष ऑफ द कन्नौज। जो हर्षवर्धन होते हैं, हमने देखा हर्षवर्धन होते हैं, वो कौन मारते हैं उनको? पुलकेशन सेकंड ही मारते हैं। और उन्होंने क्या पल्लव के जो किंग है महेंद्र वर्मा उसको भी मार देते। कौन? पुलकेशन सेकंड, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट रूलर है। हम देखेंगे किस प्रकार से हर्षा को मारते हैं और किस प्रकार से महेंद्र वर्मन को मारते हैं। ठीक है, ये भी हम देखेंगे अब।
तो अब इंपॉर्टेंट रूलर हमने एक्सटेंड तो देख लिया उन्होंने कहाँ तक फैलाया था, अब इसके इंपॉर्टेंट रूलर को देखते हैं। तो जय सिम्हा होते हैं, फर्स्ट रूलर होते हैं चालुक्य डायनेस्टी के। लेकिन पुलकेशिन वन है फाउंडर ऑफ द, उन्होंने दी, ये इन्होंने तो पूरा चालुक्य डायनेस्टी एस्टेब्लिश की थी। लेकिन पुलकेशिन वन ने क्या कर रही थी, वातापी को जीता था और उन्होंने अपनी कैपिटल क्या बनाई थी, वातापी बनाई थी। और पुलकेशिन वन ने क्या था, अश्वमेध यज्ञ भी किया था। जो अश्वमेध यज्ञ होता था ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यज्ञ होता था, इसे कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता था, तो ये पुलकेशिन वन ने किया था। पुलकेशिन वन होते हैं, उसके टू सन्स होते हैं, एक कीर्तिवर्मन होते हैं, एक मंगलेशा होते हैं। तो पुलकेशिन वन होते हैं, उसके मरने के बाद है कीर्तिवर्मन है, वो राजगद्दी पे बैठ जाते हैं। और कीर्तिवर्मन ने क्या था, कोंकणी और नोर्थ केरला तक अपना किंगडम फैलाया था। तो कीर्तिवर्मन को कौन मार देता है, मंगलेशा मार देता है, उसका भाई होता है, कीर्तिवर्मन का ब्रदर ही होता है, इसको मार देता है। क्यों मारता है, क्योंकि उसको राजगद्दी चाहिए थी, इसलिए वो मार देता है उसको। तो मंगलेशा ने कंदाबस तक और गंगा घाटे तक अपना किंगडम फैलाया था, किसने, मंगलेशा ने। लेकिन मंगलेशा को कौन मार देता है, इसका ही नेफ्यू, मतलब इसका भतीजा मार देता है, और सन ऑफ कीर्तिवर्मन। तो कीर्तिवर्मन का बेटा होता है पुलकेशिन सेकंड, जो हम रीड करेंगे, जो इंपॉर्टेंट रूलर है। तो ये सन ऑफ कीर्तिवर्मन के बेटे थे पुलकेशिन सेकंड, वो मार देते। क्यों मारते, क्योंकि मंगलेशा ने उसके पिताजी को मारा था, उसके पापा को मारा था, डेट्स व्हाई पुलकेशिन सेकंड मंगलेशा को मारते थे और उनके नेफ्यू। तो इसके बाद आते हैं पुलकेशिन सेकंड आते हैं, इनका टाइम पीरियड 609 से लेकर 642 एडी तक माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट रूलर होते हैं चालुक्य डायनेस्टी के। उसके साथ ही उन्होंने दक्कन तक पूरा किंगडम फैलाया था, ये हम देख रहे हैं, दक्कन मतलब साउथ इंडिया तक पूरा इन्होंने किंगडम फैलाया था। इनके बचपन का नाम इराया था। ये हमें कैसे पता चलता है इनके बचपन का नाम इराया था, क्योंकि अयोल इंस्क्रिप्शन है जो कि 634 एडी में उनकी डेट लिखी गई है। तो उन्होंने अयोल इंस्क्रिप्शन किसके द्वारा लिखी गई है, कीर्तिवर्मन के द्वारा लिखी गई है। ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है, संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है। और इसकी जो लिपि थी वो कन्नड़ थी, मतलब स्क्रिप्ट कौन सी थी, कन्नड़ थी। तो ये किसके बारे में बताया, किसके बारे में बता रहा है, हमारे पुलकेशिन सेकंड के बारे में बता रहा है कि उनके बचपन का नाम ये था, उन्होंने यहाँ तक उन्होंने अपनी टेरिटरी फैलाया। ये सब कुछ हमें अयोल इंस्क्रिप्शन में पता चलता है। ये रवि कीर्ति द्वारा रचित है। तो होंग सांग होते हैं, वो बताते हैं कि पुलकेशिन सेकंड एज ए गुड अथॉरिटी किंग, मतलब एक अच्छे रूलर थे। कौन बताते हैं, होंग सांग ही बताते हैं। ट्रोय किंग, वो उन्होंने हिंदू थे लेकिन सभी धर्मों के साथ अच्छी टॉलरेंट नीति थी, बुद्ध के साथ भी और जैनों के साथ भी। ये कौन कर ऑलमोस्ट एंटायर साउथ सेंट्रल इंडिया, उन्होंने साउथ सेंट्रल इंडिया को पूरा जीत गया था, किसने, पुलकेशिन सेकंड ने। उसके साथ ही इज द फेमस फॉर स्टॉपिंग नॉर्थर्न किंग हर्षा। उन्होंने जो हर्षा थे, मैंने बताया ना, उन्होंने कन्नौज के हर्षा को हराया था। तो क्या है, जो हर्षा थे वो क्या कर रहे थे, साउथ इंडिया में आ रहे थे और सभी जो किंगडम थे उनको, किंगों को हरा रहे थे, उनके किंगडम को अपने अंदर ले रहे थे। लेकिन पुलकेशिन सेकंड ने हर्षा को रोका था कि आप मेरे किंगडम नहीं आ सकते, और उसको मार डाला था। तो इससे हमें पता चलता है कि एक इंपॉर्टेंट रूलर ही ऐसा कर सकता है कि इतने सारे उन्होंने टेरिटरी जीत ली थी हर्षा ने, और उसको किसने हराया, पुलकेशिन सेकंड ने, जो एक इंपॉर्टेंट रूलर ही कर सकता है। ही ऑल्सो डिफीट, उन्होंने जो पल्लव्स के जो किंग होते, पल्लव्स के किंग कौन होते हैं, महेंद्र वर्मन वन होते, उसको किसने मारा था, पुलकेशिन सेकंड ने मारा था। और वो उसने बहुत सारी टेरिटरी भी पल्लव्स की जीत ली थी, किसने, पुलकेशिन सेकंड ने। लेकिन महेंद्र वर्मन का जो बेटा होता है नरसिम्हा वर्मन, वो आता है और क्या है, पुलकेशिन सेकंड को हरा देता है, मतलब मार देता है। और मारने के बाद क्या होता है, जो चालुक्य डायनेस्टी हमें खत्म होने की कगार पे दिखाई देते। किसने मारा था, नरसिम्हा वन ने मारा था, जो पल्लव्स का किंग था, और ये महेंद्र वर्मन का बेटा था, ठीक है। लेकिन क्या होता है, पुलकेशिन सेकंड तो मर जाते हैं। इसके बाद क्या है, नरसिम्हा राव होते हैं, वो बहुत कुछ तो करेंगे। तो उन्होंने जो बदामी, जो उनकी कैपिटल थी, वो 13 साल तक वो अपने अंडर रखते। कौन, पल्लव किंग होते हैं नरसिम्हा वर्मन, ठीक है। पुलकेशिन सेकंड के अच्छे रिलेशन थे पर्शियन रूलर के साथ। जैसे पर्शियन रूलर है खुसरो सेकंड, या हमें कैसे पता चलता है उनके साथ, पर्शियन रूलर्स के साथ उनका अच्छा रिलेशन था। ये हमें एक अजंता केव है, अजंता केव में बहुत सारी पेंटिंग बनी हुई है, जिससे कि हम पता चल सकता है कि ऐसी पेंटिंग बनी है जिससे कि हाथ मिला रहे पर्शियन रूलर है, नाम वगैरह लिखे हुए, तो इसे हम पता चल सकता है कि अच्छे रिलेशन थे। इनके मरने के बाद चालुक्य पावर हमें लो होती दिखाई देती है। लेकिन पुलकेशिन सेकंड के मरने के बाद आते हैं विक्रमादित्य। विक्रमादित्य उनके बेटे होते हैं पुलकेशिन सेकंड के। तो वो क्या करते हैं, जो कैपिटल थी पल्लव्स की, जो कैपिटल थी काची, उसको अपने अंडर कर लेते हैं। जो विक्रमादित्य अपने पापा को बदले लेने के लिए पल्लव्स की जो कैपिटल थी काची, उसको अपने अंडर कर लेते हैं। लेकिन विक्रमादित्य होते हैं, उनके बेटे के, उनके मरने के बाद कौन आते हैं, उनके जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन आते हैं। ग्रेट ग्रेट मतलब उसके पोते के भी पोते के भी पोते आते हैं। कौन आते हैं, कीर्तिवर्मन सेकंड आते हैं। तो कीर्तिवर्मन सेकंड है, वो लास्ट रूलर होते हैं चालुक्य डायनेस्टी के, और वो किसके द्वारा मारे जाते हैं, ये राष्ट्रकूट हम रीड करेंगे आगे वाले चैप्टर्स के अंदर, जो आपके बुक के अंदर भी है। तो राष्ट्रकूट होते हैं, वो कीर्तिवर्मन सेकंड को मार देते हैं, और उसी प्रकार चालुक्य डायनेस्टी है उसका एंड हो जाता है। तो एक अब एडमिनिस्ट्रेटिव और सोसाइटी कैसी
ऐसी थी। तो ये माना जाता है कि मैरीटाइम मतलब जो नेवी थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, आर्मी बहुत अच्छी थी, वेल ऑर्गेनाइज थी, हिंदू और बौद्ध सभी धर्मों के साथ अच्छी नीति थी। और उसके साथ ही उन्होंने बहुत सारे जो कन्नड़ वगैरह और तेलुगु में लिटरेचर बन छापे हैं उन्होंने, किसने, हमें चालुक्य डायनेस्टी ने। और जो स्क्रिप्ट होती थी मतलब इंस्क्रिप्शन वगैरह होते थे वो ज़्यादातर क्या कौन सी लैंग्वेज में होते थे, संस्कृत लैंग्वेज में। और जो कन्नड़ में क्या होता था, जो आम लोग बोलते थे वो कन्नड़ बोलते थे, लेकिन इंस्क्रिप्शन वगैरह में संस्कृत लैंग्वेज होती थी। तो ये हमने रीड किया। अब क्विक रीजन करते हैं हम जो हमें चालुक्य डायनेस्टी का। तो हमने देखा चालुक्य डायनेस्टी 3 पार्ट में डिवाइड है, एक बादामी, ईस्टर्न और वेस्टर्न। बादामी जो किंगडम है वो क्या है, उनकी बादामी कैपिटल होती है, दैट्स व्हाई उनका बादामी किंगडम से नाम से जाना जाता है। और पुलकेशिन सेकंड है, वो लास्ट रूलर होते हैं, उसके बाद हमें डिक्लाइन होते दिखाई देता है बादामी चालुक्यस का। इसके बाद आते हैं ईस्टर्न चालुक्य जो कि पुलकेशिन सेकंड के बाद होते हैं, उनकी जो कैपिटल होते हैं व्यंग्य, और 11वीं सेंचुरी तक ही वो राज करती है। जिसके बाद आते हैं मतलब इनका टाइम पीरियड सेम है, वेस्टर्न चालुक्यस आते हैं जो कि बादामी चालुक्य, उसके बाद आते हैं 10वीं सेंचुरी राज किया और उन्होंने कल्याणी तक ही अपना किंगडम फैलाया। एक्सटेंड उनकी पुलकेशिन सेकंड के टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हुआ था। जो पुलकेशिन वन थे, जो ग्रैंडफादर थे पुलकेशिन सेकंड के, उन्होंने वतापी तक ही अपना किंगडम फैलाया था, लेकिन पुलकेशिन सेकंड ने आते ही वो पूरा किंगडम फैला दिया था। उन्होंने कंदाबिस, मसूर, कोंकणी और गुज्जार्स और मालवस तक अपनी कैपिटल फैलाई थी, मतलब अपना पूरा टेरिटरी फैलाया था। उसके साथ ही उन्होंने चोल चेर पांडव आते हैं चालुक्य डायनेस्टी के बाद, और उन्होंने क्या, हर्षा जो कन्नौज के राजा होते हैं और पल्लव के महेंद्र वर्मन होते हैं उसको मार देते, कौन, पुलकेशिन सेकंड। उसके साथ ही अब रूलर्स को रीड करते हैं जो जयसिंह होते हैं, डायनेस्टी को एस्टेब्लिश करते हैं। फिर पुलकेशिन वन आते हैं जो कैपिटल को फाउंड करते हैं वतापी को, और उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। कि जो पुलकेशिन वन है उसके 2 सन्स होते हैं, कीर्तिवर्मन और मंगलेश। कीर्तिवर्मन होते हैं वो बड़े बेटे होते हैं, राजगद्दी पे बैठ जाते हैं, जिन्होंने कोंकणी और नॉर्दर्न केरला तक राज किया था। कीर्तिवर्मन मंगलेशा है वो मार देते हैं कीर्तिवर्मन को और राजगद्दी पे बैठ जाते हैं। उन्होंने कंदाबस और गंगा घाटी तक अपना किंगडम फैलाया था। ये मंगलेशा को भी उसके नेफ्यू होते हैं, उसके जो कीर्तिवर्मन सेकंड होते हैं उनके बेटे मार देते हैं पुलकेशिन सेकंड, बिकॉज उनके पापा का बदला लेने के लिए। पुलकेशिन सेकंड एक इंपॉर्टेंट रूलर होते हैं चालुक्य डायनेस्टी के। उसके उन्होंने दक्कन तक अपना किंगडम फैलाया था। इरारा उनके बचपन का नाम था, ये अयोल इंस्क्रिप्शन में पता चलता है। और अयोल इंस्क्रिप्शन है वो रवि कीर्ति द्वारा संस्कृत लिपि में संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई और कन्नड़ स्क्रिप्ट है उनकी, ठीक है। होंग सांग होते हैं एक इंपॉर्टेंट जो ट्रैवलर होते हैं उस टाइम पीरियड में, उन्होंने बताया कि पुलकेशिन सेकंड है गुड अथॉरिटी, मतलब एक अच्छे राजा होते हैं। उसके साथ ही जो उन्होंने हिंदू और सभी धर्मों के साथ अच्छी नीति थी। साउथ सेंट्रल इंडिया तक उन्होंने अपना किंगडम फैलाया था। उन्होंने हर्षा को रोका था साउथर्न पार्ट में आने के लिए, और उन्होंने मंदिर वर्मन होता है उसको मार देता है, लेकिन क्या है, पुलकेशिन सेकंड होता मारा जाता है नरसिम्हा वर्मन वन के द्वारा। ये महेंद्र वर्मन का बेटा होता है। तो नरसिम्हा वन होता है वो मार तो देता पुलकेशिन सेकंड को, और जो उनकी कैपिटल होते हैं बादामी को अपने अंडर कर लेता है 13 ईयर्स के साथ। और पुलकेशिन सेकंड के अच्छे रिलेशन होता है पर्शियन रूलर के साथ, क्योंकि हमें अजंता केव से पता चलता है। और इसके बाद पुलकेशिन सेकंड के बाद आते हैं विक्रमादित्य आते हैं जो कि पुलकेशिन सेकंड के बेटे होते हैं, और उन्होंने जो पल्लव्स की जो कैपिटल थी काची उनको अपने अंडर कर लिया था। लेकिन क्या होता है, एकदम से विक्रमादित्य के ग्रेट ग्रेट ग्रैंड सन मतलब पोते के पोते आते हैं, जो कि क्या होता है, उन्होंने क्या है वो मर जाते, लास्ट रूलर होते हैं कीर्तिवर्मन, और ये राष्ट्रकूट मार देते हैं उनको। अब एडमिनिस्ट्रेटिव और सोसाइटी देखते तो ये माना जाता है उनकी जो नेवी थी बहुत अच्छी थी, वेल ऑर्गेनाइज आर्मी थी, हिंदू बुद्ध और सभी धर्मों के साथ अच्छी नीति थी। कन्नड़ और हमें तेलुगु में बहुत सारे स्क्रिप्ट मिलती है, लिटरेचर मिलता है हमें। उसके साथ ही जो लैंग्वेज थी इंस्क्रिप्शन में वो थी संस्कृत, और सभी जो आम लोग बोलते थे वो कन्नड़ बोलते थे। ये हमारा हो गया। अब करते हैं पल्लव डायनेस्टी। जो पल्लव डायनेस्टी है उसका ये पता नहीं है क्लियर कि वो कहाँ से आए थे, लेकिन कुछ लोग क्या मानते हैं कि ये पर्थियन पीपल है। पर्थियन पीपल उन्हें बोला जाता है, जो ईरान की एक ट्राइब है, उन्हें मानते हैं कि वो वहां से आएंगे, एक ट्राइब है ईरान से, वो होंगे पल्लव। कुछ लोग बोलते हैं ये इंडिजिनस डायनेस्टी होगी, मतलब इंडिया के अंदर ही पनपने वाली डायनेस्टी जो कि साउथ रीजन से आई है। कुछ इंडिया की डायनेस्टी बताते थे, कुछ इंडिया ईरान की बताते थे, और कुछ बोलते थे नागा ओरिजन है, मतलब नागा के ओरिजन होंगे, जो मद्रास साइड एक जगह है टोडी मंडलाना, वहां से पनपे होंगे पल्लव। उसके साथ ही कुछ लोग बोलते हैं चोला प्रिंसेस और नागा प्रिंसेस है उनके पूर्वज होंगे ये। उसके साथ ही कुछ ये बोलते हैं कि सातवान के फ्यूडेटरी मतलब सातवान के जागीरदार होंगे, वो होंगे पल्लव। तो ये डिफाइन नहीं है कि पल्लव कहाँ से आए हैं। तो ये माना जाता है फर्स्ट पल्लव किंग होते हैं वो 4th सेंचुरी एडी में राज करना स्टार्ट करते हैं। उसके साथ ही 7th सेंचुरी तक आते आते क्या आता है, पल्लव डायनेस्टी है वो 3 किंगडम्स जो कि इंपॉर्टेंट थे 7th सेंचुरी में, वो थे, एक था बादामी चालुक्यस की, और एक था पल्लव की काची, और एक होता
पांडव। तो ये 7th सेंचुरी में इंपॉर्टेंट किंगडम होते हैं। तो उसमें एक पल्लव भी था जो कि हम एक इंपॉर्टेंट डायनेस्टी मान सकते हैं। तो पल्लव डायनेस्टी कहाँ तक एक्सटेंड थी ये देखते हैं। दी पल्लव कैपिटल, जो पल्लव की जो कैपिटल थी वो कांचीपुरम थी। जो कांचीपुरम, ये मैप बना रखा है, ये आंध्र प्रदेश है। तो ये आंध्र प्रदेश जो पल्लव की, ये पल्लव डायनेस्टी थी पूरी, और ये कांचीपुरम है। तो उनकी कैपिटल ये थी। तो आप ऐसे मैप बना के आने, जैसे कि मैंने बहुत जगह बना भी रखे, तो आपको जहाँ जहाँ मैंने बना रखे तो आपको याद रहता है कि कहाँ कहाँ बना रखे थे मैम ने। तो आपको ऐसे लिख के बना के आने मैप, तो जिससे कि आपकी नंबर है वो बहुत ज़्यादा अच्छे अट्रैक्टिव लगेंगे मैम को, और आपके बहुत सारे नंबर आ सकते हैं। ठीक है, उनकी कैपिटल कांचीपुरम होती है। उसके साथ ही जो उनका जो टेरिटरी थी वो नॉर्थन पार्ट आंध्र प्रदेश से लेकर रिवर कावेरी तक उन्होंने फैला रखी थी। उसके साथ ही उन्होंने जो बदामी थी, बदामी जो नरसिम्हा वन होते हैं, जो पल्लव के इंपॉर्टेंट रूलर माने जाते हैं, नरसिम्हा वर्मन होते हैं, वो बदामी को अपने अंडर कर लेते हैं पुलकेशन सेकंड को मारकर। उसके साथ ही कालाबर्स, कालाबर्स कौन होती है, एक ट्राइब होती है। तो वो प्रोटेस्ट कर रहे थे पल्लव की साइड। तो वो बोल रहे थे पल्लव जो किंग है वो क्यों ब्राह्मणों को लैंड है वो ग्रांट में, दान में देते हैं। तो जो ग्रांट में लैंड दी जाती थी उसको ब्रह्मा देवा बोला जाता था कि ब्राह्मणों को तुम क्यों लैंड दे रहे हो, हमें दे दो ना, हमारी लैंड क्यों दे रहे हैं। तो इसके लिए क्या कालाबर्स एक प्रोटेस्ट करते हैं, जिसको बंद करने के लिए, क्रैश करने के लिए पांडव, चालुक्य और पल्लव वो तीनों मिलते हैं और कालाबर्स को हरा देते हैं। तो ये माना जाता है कि ये तीनों डायनेस्टी कई बार साथ में भी आती थी। तो ये हम देख सकते हैं, जो बदामी ये होते हैं तो वहां तक वो अपना पल्लव डायनेस्टी वो अपना यहाँ तक फहरा लेती है। अब इंपॉर्टेंट रूलर को याद करते हैं। तो फर्स्ट होते हैं शिवा कन्नड़ वर्मा होते हैं। शिवा कन्नड़ वर्मा होते हैं जो कि 4th सेंचुरी एडी में फर्स्ट रूलर होते हैं जो कि राज करते हैं। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया था और अदर सेक्रीफाइस भी करे थे, मतलब यज्ञ वगैरह भी किए थे। शिवा कन्नड़ वर्मन के बाद आते हैं सीमा वर्मन या सीमा विष्णु, मतलब एक ही राजा का नाम है कि इसको सीमा वर्मन भी बोला जाता है, सीमा विष्णु भी बोला जाता है। ये एक बुद्धिस्ट थे, मतलब बौद्ध धर्म को मानते थे, और उन्होंने श्रीलंका का जो किंगडम था उसको उसको भी अपना हप्ता लिया था। मतलब श्रीलंका ये है ना, तो इसको भी हप्ता लिया था उन्होंने, किसने, पल्लव डायनेस्टी ने। और उसके साथ ही उन्होंने तमिल के जो रूलर है उनको भी हराकर अपना किंग, उन्होंने अपना उसका किंगडम है अपने अंडर कर लिया था। सीमा वर्मन के बाद आते हैं महेंद्र वर्मन, जो कि सीमा वर्मन के बेटे होते हैं। जो महेंद्र वर्मन होते हैं ये खुद भी कहते हैं पोइट थे और बहुत सारी चीजें कंपोज करी हैं। एक है उनकी जो कंपोज कर रखी है उन्होंने, विनी चित्रिता उन्होंने कंपोज करी है। उसके साथ ही महाविलासा है, उन्होंने कंपोज किया, मतलब एक पोइट थे, उसके साथ एक राजा भी थे, क्या ये काम करते थे, उन्होंने बहुत सारी पोइट वगैरह भी कंपोज किए। उसके साथ इन्होंने रॉक कट टेम्पल है, जैसे कि रॉक को कट करके टेम्पल बनाए जाते थे, उसके लिए भी बहुत ज्यादा फेमस थे। और उन्होंने क्या है, पहले वो बौद्ध थे लेकिन बाद में वो शिव धर्म में परिवर्तन हो गई थी। ठीक है, और ये माना जाता है कि वो पुलकेशन सेकंड के साथ बैटल कर रहे थे और उसी बैटल में वो हार जाते हैं और मर जाते हैं। उसके साथ ही बैटल में वो हार जाते हैं, ये मैंने बता दिया। इसके बाद आते हैं उनके बेटे, आते हैं महेंद्र वर्मन के नरसिम्हा वर्मन वन आते हैं। ये सक्सेसर होते हैं, मतलब कि इसके बेटे होते हैं और आते हैं, महेंद्र वर्मन के बेटे होते हैं वो आते हैं। उसके साथ ही नरसिम्हा वर्मन है, उसको हम अलग अलग नामों से बोला जाता है, नरसिम्हा वर्मन, माँ मल्ला और माँ मल्ला के नाम से जाना जाता है। उसके साथ ही जो पुलकेशन सेकंड है, किसने मारा था पुलकेशन सेकंड को, नरसिम्हा वर्मन ने मारा, जो कि पल्लव किंग के एक इंपॉर्टेंट रूलर है। पुलकेशन सेकंड है चालुक्य डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर थे, जिसने किसको मारा, ये इन्होंने नरसिम्हा वन ने उनको मार दिया था। ठीक है, 642 एडी में मार दिया था उनको। उसके साथ ही उन्होंने वतापी को अपने अंडर, मतलब बदामी किंगडम था उनका, जो कैपिटल थी उसको अपने अंडर कर लिया था 13 साल के लिए, मैंने बताया था, जो आज वतापी के नाम से जाना जाता है। इसलिए नरसिम्हा वर्मन को हम क्या भी नाम से बोला जाता है, वतापी कोंडा, क्योंकि उन्होंने वतापी को जीता था, जीतने वाला। ठीक है, वतापी को जीतने वाला भी बोला जाता है। ही उन्होंने क्या, बहुत सारे उन्होंने वैनिश किया था, मतलब बहुत सारे चोल को, चेर को, पांडव को भी हराया था नरसिम्हा वर्मन ने। उसके साथ ही वो अच्छे राजा थे ये माना जाता है, और उन्होंने जो श्रीलंका का जो किंगडम था उन्होंने ले रखा था। तो वहां पर जो राजा थे उनको क्या बोलते हैं कि अब आप अपना राजा ले सकते हो, अब मैं आपको राजा दे रहा हूँ, आप वहां पर राज कर सकते हैं। उस राजा का क्या नाम होता है, सिना लेसे होता है, प्रिंस होते हैं, उनको बोलते हैं कि आप यहाँ पर राज कर सकते हो श्रीलंका के अंदर। ठीक है, उन्होंने एक महाबलीपुरम और एक महामल्लापुरम एक जो सिटी है उसको फाउंड किया था नरसिम्हा वन ने, और इसलिए उनको क्या नाम से बोला जाता है, महामल्ला और मामल्ला के नाम से बोला जाता है। उन्होंने एक ही सिटी फाउंड की थी, ये अलग अलग नाम है, मतलब एक ही सिटी का दो नाम है। ठीक है,
होंगसांग बताते हैं कि वहां पर सभी लोग अच्छी खुशी खुशी रहते थे क्योंकि उनके किंगडम में क्या है, राजा बहुत अच्छे थे, ये वो बोला गया है। उसके साथ ही ऑल्सो वहां पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छी होती थी। और जो शिव के भक्त होते हैं नरसिम्हा, तो वो क्या बोलते हैं, जो शिव के भक्त थे तो उनके जो शिव के जो सन्यासी वगैरह होते थे उनके साथ अच्छे व्यवहार करते थे, उनके खाने पीने का इंतजार भी नरसिम्हा करते थे। उसके साथ ही महेंद्र वर्मन सेकंड आते हैं इनके बाद। तो नरसिम्हा वर्मन के मरने के बाद कौन आते हैं, उनके बेटे आते हैं, महेंद्र वर्मन सेकंड आते हैं। जो महेंद्र वर्मन सेकंड होते हैं ये सन होते हैं, इसके बारे में हमें रीड नहीं करने को मिलता क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंट रूलर नहीं कि उन्होंने कुछ किया हम रीड करें। लेकिन महेंद्र वर्मन के सेकंड के जो बेटे आते हैं परमेश्वर, उन्होंने क्या करा था, जो चालुकास की एक जगह थी कांचीपुरम, उसको जीत लिया था। ठीक है, देख सकते हो कि परमेश्वरम जो कि हमने देखा कि किस प्रकार से नरसिम्हा वन के बाद क्या होता है, इंपॉर्टेंट रूलर भी आते हैं परमेश्वर, जिन्होंने चालुक्य की जो कंचीपुरम एक जगह थी उसको ऑक्युपाइड कर लिया था। एक नरीपतुंगा आते हैं जो कि पांडव किंग होते हैं, उनको हरा देते हैं नरीपतुंगा। ठीक है, उसके साथ ही लास्ट जो रूलर होते हैं पल्लव डायनेस्टी के, वो अपारजिता वर्मन होते हैं, जो कि चोल होते हैं, उसको मार देते हैं अपारजिता वर्मन को, और हमें पल्लव डायनेस्टी का एंड हमें देखने को मिलता है। तो अब हम क्विक रीजन करते हैं इसके बारे में, पल्लव डायनेस्टी के बारे में। तो हमने देखा जो पल्लव डायनेस्टी का, ये पता नहीं है वो कहाँ से आए, कुछ लोग बोलते हैं पर्थियन पीपल है, कुछ बोलते हैं इंडिया इंडिजिनस डायनेस्टी मतलब इंडिया में पनपी जो साउथ साइड से, कुछ लोग बोलते हैं नागा ओरिजिन है जो कि मद्रास से आए, और कुछ लोग क्या बोलते हैं चोला प्रिंस और नागा प्रिंसेस है उनके वंशज होंगे, और सातवाहन की फेडरेटरी भी बोला जाता है इन्हें। और इसके साथ ही ये बोला जाता है कि 4th सेंचुरी एडी में पल्लव के जो राजा हैं वो उन्होंने राज करना स्टार्ट किया था, और 7th सेंचुरी तक आते आते वो एक इंपॉर्टेंट रूलर बन गए थे। 3 किंगडम थे इंडिया के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट, जो उनमें से एक पल्लव थी। उन्होंने एक्सटेंड की थी, उनकी जो कैपिटल थी वो कांचीपुरम थी, उन्होंने एक्सटेंड की थी अपनी टेरिटरी आंध्र प्रदेश से लेकर कावेरी नदी तक। उन्होंने क्या करा था, जो चालुक्य की जो कैपिटल थी बदामी, उसको भी जीता था, किसने, नरसिम्हा वन ने। ठीक है, और पुलकेशिन सेकंड को भी मार दिया था। अब जो कालाबर्स होते हैं जो कि एक ट्राइब थी, उन्होंने क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे ब्राह्मणों के खिलाफ कि उन्होंने लैंड क्यों ग्रांट की जाती है। तो कालाबर्स को हराने के लिए पांडव चालुक्य और पल्लव आते मिलकर उनको हरा देते कालाबर्स को। इस प्रकार से जो रूलर्स होते हैं अब रीड करते हैं। सबसे पहले होते हैं जो रूलर शिवा कंदा वर्मन होते हैं, वो 4th सेंचुरी एडी में राज करते हैं। उसके साथ उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया था और अदर रिचुअल्स भी करे थे। सीमा वर्मन सेकंड, जो सीमा वर्मन आते हैं, और सीमा विष्णु एक ही है राजा, वो आते हैं जो कि बुद्धिस्ट होते हैं। उसके साथ ही श्रीलंका तक उन्होंने किंगडम फैलाया था और तमिल रूलर को भी हराया था उन्होंने। महेंद्र वर्मन आते जो सीमा विष्णु होते उनके बेटे होते, उसके साथ ही उन्होंने बहुत सारी पोइट वगैरह कंपोज की थी और पोएम वगैरह कंपोज की थी। उसके साथ ही उन्होंने रॉक कट टेम्पल भी बनवाए थे, और उनके जो शिव में चेंज हो गए क्योंकि वो बुद्ध थे, बाद में शिव में चेंज हो जाते हैं। उन्होंने क्या पुलकेशिन सेकंड के साथ वो लड़ाई करने में मर जाते हैं महेंद्र वर्मन, जिसके बाद उनके बेटे आते हैं नरसिम्हा वर्मन। तो नरसिम्हा वर्मन होते हैं पल्लव डैन के सबसे इंपॉर्टेंट रूलर होते हैं, और उनके ये माना जाता है, उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि नरसिम्हा वर्मन, महामल्ला, माँ मल्ला, इनके नाम से जाना जाता है। उन्होंने पुलकेशिन सेकंड को हराया था और वतापी जो उनकी कैपिटल थी उसको अपने अंडर कर लिया था, इसलिए उनको वतापी कोंडा के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने चोल चेर पांडव को भी हराया था, और श्रीलंका के जो राजा उनको बोला था कि अब, तो उन्होंने क्या बोला था, श्रीलंका के जो राजा थे उनको बोला था कि आप श्रीलंका में राज कर सकते हो। तो उन्होंने क्या एक सिटी को खोजा था, मतलब फाउंड की थी, महाबलीपुरम और महाबलीपुरम और महामल्लापुरम। ठीक है, उन्होंने सिटी को मतलब फाउंड किया था। उसके साथ ही होंगसांग है, बोलते कि लोग अच्छी तरीके से जीते थे, एग्रीकल्चर बहुत अच्छी होती थी, शिव के भक्तों के साथ वो अच्छी ट्रीट करते थे नरसिम्हा वर्मन। उसके साथ ही उसके सन आते हैं महेंद्र वर्मन सेकंड आते हैं, जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, हमें इतना रीड करने को नहीं मिलता। लेकिन महेंद्र वर्मन सेकंड, उनके बेटे आते हैं परमेश्वर, जो कि कांचीपुरम होते हैं, चालुक्य के अंडर कांचीपुरम होते हैं, उनके जो कैपिटल होते हैं उसके अंदर चली गई थी, तो उनको मतलब निकालने का काम परमेश्वर ही करते हैं। बाद में आते हैं नरीपुतुंगा, जो कि पांडव किंग को हरा देते हैं। लास्ट जो रूलर होते हैं अपारजिता वर्मन होते हैं, जो चोल होते हैं, उसको मार देते हैं। इसके बाद हमें पल्लव डायनेस्टी का एंड हमें देखने को मिलता है। तो ये वीडियो आपकी यहीं तक थी। तो इफ यू लाइक आवर वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।